नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। मनुष्य के जीवन वृक्ष को फलने फूलने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? क्या केवल जल और सूर्य का प्रकाश ही पर्याप्त है, या उसे ऐसी मिट्टी भी चाहिए जो उसकी जड़ों को सम्मान दे, उसे पोषण, आजीविका प्रदान करे, उसे अपने जैसे अन्य वृक्षों का संग, बंधु बांधव दे और उसे नित्य नवीन ज्ञान विद्यागम से सींचती रहे? क्या हो यदि आपकी जड़ें ऐसी भूमि में हों जो आपके अस्तित्व को ही नकारती हो, आपके गुणों का तिरस्कार करती हो? यह कहानी है गंधार के एक युवा खगोल शास्त्री देवव्रत की। एक ऐसा विद्वान जिसके मस्तिष्क में ब्रह्मांड के रहस्य समाये थे, पर जिसकी अपनी भूमि उसके ज्ञान के प्रकाश को देख न सकी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अपने सत्य और अपनी आत्मा के विकास के लिए कभी कभी सबसे परिचित भूमि को त्याग कर एक अपरिचित आकाश की ओर उड़ान भरना ही धर्म होता है। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस महान सूत्र को जीवंत करती है जो हमें जीवन यापन के लिए उचित स्थान के चयन का मर्म समझाता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा च विद्यागमोप्यस्ति वासम तत्र न कार्येत। अर्थात जिस देश में न सम्मान हो, न आजीविका का साधन हो, न बंधु बांधव हो और न ही विद्या का कोई स्रोत हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। यह कहानी आपकी आत्मा को उस दिशा में देखने की प्रेरणा देगी जहां आपका सच्चा सम्मान और विकास निहित है। वायव्य दिशा में सिंधु नदी के पार गंधार नामक एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। उसकी राजधानी पुष्कलावती व्यापार और सैन्य शक्ति का एक प्रमुख केंद्र थी। यहां के निवासी वीर, व्यवहार कुशल और धन अर्जित करने में निपुण थे, परंतु इस भौतिक समृद्धि के शोर में ज्ञान और विद्या की मंद ध्वनि कहीं दब सी गई थी। इसी पुष्कलावती में रहता था एक असाधारण युवा देवव्रत। उसकी आयु 24 वर्ष की थी। जहां अन्य युवक शस्त्र चलाने या व्यापार के गुर सीखने में लगे थे, वहीं देवव्रत का मन रात्रि के आकाश में विचरण करता था। उसने अपने वृद्ध गुरु आचार्य मेधातिथि से गणित और खगोल शास्त्र की गहन शिक्षा पाई थी। वह ग्रहों की गति को समझता था, नक्षत्रों की भाषा पढ़ सकता था और ग्रहणों की भविष्यवाणी सटीकता से कर सकता था। उसका ज्ञान उसकी आयु से कहीं अधिक गहरा था, परंतु पुष्कलावती में उसके इस ज्ञान का कोई मोल नहीं था। जब वह नगर के प्रमुख सेठ रत्नसेन को अपनी गणनाओं के आधार पर व्यापारिक यात्राओं के लिए शुभ मुहूर्त बताने का प्रयास करता, तो सेठ हंसकर कहता, अरे देवव्रत, हम व्यापारी भाग्य और अवसर पर चलते हैं, तुम्हारे इन तारों के खेल से नहीं। जाओ, कुछ ऐसा सीखो जिससे 2 पैसे कमा सको। उसे अपने ज्ञान के लिए सम्मान नहीं मिलता था। उसकी आजीविका का भी कोई निश्चित साधन नहीं था। वह छोटे मोटे पंचांग बनाकर या बच्चों को अक्षर ज्ञान कराकर किसी तरह अपना जीवन यापन करता था, पर उसके विशाल ज्ञान के सागर के लिए यह आय एक छोटी सी बूंद के समान थी। वह जानता था कि यदि उसे उचित अवसर मिले तो वह अपनी गणनाओं से राज्य की कृषि, नौवहन और यहां तक कि सैन्य अभियानों में भी क्रांति ला सकता है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। गंधार में उसके कुछ कुटुंबी बांधवा अवश्य थे, पर वे सब या तो सैनिक थे या व्यापारी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके ज्ञान की गहराई को समझ सके, जिसके साथ वह ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा कर सके, अपने सिद्धांतों को परख सके। वह विद्वानों की उस सभा को तरसता था जहां विचारों का मंथन होता हो, जहां ज्ञान की नई धाराएं प्रस्फुटित होती हों। वह अपने ही घर में बौद्धिक रूप से अकेला था, और सबसे बढ़कर गंधार में उसके ज्ञान की प्यास बुझाने का कोई स्रोत शेष नहीं था। उसके गुरु आचार्य मेधातिथि वृद्ध हो चले थे और अब विश्राम करते थे। नगर में कोई वेधशाला नहीं थी, कोई बड़ा पुस्तकालय नहीं था जहां वह अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सके। उसे लगता था कि उसका मस्तिष्क, जो नई खोजों के लिए छटपटा रहा है, वह एक सूखे कुएं में कैद हो गया है। उसका हृदय बार बार पूर्व की ओर देखता था, जहां विद्या की महान नगरी तक्षशिला स्थित थी। उसने व्यापारियों और यात्रियों से तक्षशिला के बारे में सुना था। वहां के विशाल विश्वविद्यालय, विभिन्न देशों से आए हजारों छात्र, महान आचार्य
और ज्ञान विज्ञान की निरंतर होने वाली चर्चाएं। तक्षशिला उसके लिए एक स्वप्न नगरी थी, एक ऐसा स्थान जहां शायद उसके ज्ञान का सम्मान होता, जहां वह सीख सकता और सिखा सकता। परंतु गंधार छोड़ना उसके लिए सरल नहीं था। उसके वृद्ध माता पिता थे जिनकी देखभाल का दायित्व उस पर था। उसकी जन्मभूमि का मोह उसे बांधे रखता था। उसे आशा थी कि शायद एक दिन गंधार के लोग, यहाँ के शासक, उसके ज्ञान के महत्व को समझेंगे। इसी आशा में कई वर्ष बीत गए। देवव्रत का ज्ञान और गहरा होता गया, पर उसकी निराशा भी। उसने कई बार राजसभा में अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया। एक बार उसने आने वाले सूर्य ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की और सलाह दी कि उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न किया जाए। पर राज्य के प्रमुख सेनापति वज्रबाहु, जो केवल शस्त्रों की भाषा समझते थे, ने उसका उपहास उड़ाया। वैद्य और ज्योतिषी युद्ध के मैदान में काम नहीं आते, युवक, उन्होंने कहा। हम अपनी तलवार पर विश्वास करते हैं, तुम्हारी छायाओं पर नहीं। उस दिन ग्रहण पड़ा और वज्रबाहु के नेतृत्व में शुरू किया गया एक छोटा सैन्य अभियान बुरी तरह विफल हो गया, पर किसी ने भी इसका संबंध देवव्रत की भविष्यवाणी से नहीं जोड़ा। एक और अवसर पर उसने सिंधु नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ के समय और तीव्रता की भविष्यवाणी अपनी गणनाओं के आधार पर की। उसने नगर प्रमुखों को तटबंधों को मजबूत करने और निचले इलाकों को खाली करने की सलाह दी। पर व्यापारियों ने, जिनका माल नदी किनारे के गोदामों में भरा था, उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि यह युवक व्यर्थ ही भय फैला रहा है। उस वर्ष बाढ़ अनुमान से कहीं अधिक भीषण आई। सैकड़ों घर बह गए, व्यापारियों का लाखों का माल नष्ट हो गया, पर किसी ने देवव्रत को याद नहीं किया। उसका अपमान बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आजीविका भी कठिन होती जा रही थी। लोग ज्योतिषियों से भविष्य पूछते थे, पर खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक आधार को समझने वाला कोई नहीं था। उसके कुटुंबी उसे विवाह करके कोई सामान्य कार्य करने की सलाह देते थे, और नए ज्ञान की उसकी प्यास रेगिस्तान की धूप में पानी की एक बूंद के लिए तरसने जैसी हो गई थी। एक रात जब वह अपनी छत पर बैठकर आकाश के तारों को देख रहा था, उसका हृदय अवसाद से भर गया। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। उसका ज्ञान, जिसे वह संसार का सबसे बड़ा धन समझता था, वह इस भूमि पर किसी काम का नहीं था। तभी पास के एक धर्मशाला से यात्रियों के वार्तालाप का स्वर उसके कानों में पड़ा। एक यात्री जो अभी अभी तक्षशिला से लौटा था, वहां के ज्ञान विज्ञान, वहां के आचार्यों की विद्वत्ता और वहां विद्वानों को मिलने वाले सम्मान का वर्णन कर रहा था। वह बता रहा था कि कैसे तक्षशिला के राजा स्वयं विद्वानों की सभा में बैठकर उनसे सीखते हैं। यह सुनकर देवव्रत के भीतर वर्षों से दबी हुई ज्वाला भड़क उठी। उसे अपने गुरु आचार्य मेधातिथि के शब्द याद आए। उन्होंने उसे विदा करते समय चाणक्य का एक सूत्र सिखाया था, जिसे देवव्रत उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाया था। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागमोप्यस्ति वासम तत्र न कारयेत। आज उस चांदनी रात में उस सूत्र का अर्थ उसके लिए सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया। गंधार में उसके लिए न सम्मान था, न उसके ज्ञान के योग्य आजीविका, न विचारों के संगी साथी, और न ही ज्ञान प्राप्त करने का कोई और मार्ग। यह भूमि उसके लिए बंजर हो चुकी थी। उस एक क्षण में देवव्रत ने निर्णय ले लिया। उसने मोह का बंधन तोड़ दिया। उसने समझा कि जन्मभूमि का ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब वह स्वयं सक्षम हो, और सक्षम होने के लिए उसे उस स्थान पर जाना होगा जहां उसकी क्षमताओं का सम्मान हो, जहां उसे विकसित होने का अवसर मिले। उसने अपने वृद्ध माता पिता को समझाया। वे दुखी हुए, पर उन्होंने अपने पुत्र की आंखों में एक नई दृढ़ता और आशा देखी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन देवव्रत ने अपनी कुछ खगोलीय गणनाओं और यंत्रों को एक झोले में डाला और तक्षशिला की लंबी और अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। गंधार छोड़ते हुए उसका हृदय भारी था, पर उसके मन में एक नई स्वतंत्रता का एहसास था। तक्षशिला पहुंचकर देवव्रत का जीवन पूरी तरह बदल गया। यह नगर ज्ञान का एक महासागर था। यहां हर गली, हर चौराहे पर शास्त्रों और विज्ञान की चर्चा होती थी। यहां के विश्वविद्यालय में आर्यावर्त के कोने कोने से छात्र और आचार्य एकत्रित थे। शुरुआत में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसे कुछ कठिनाइयां हुईं।
पर जैसे ही उसने विश्वविद्यालय की सभा में अपनी खगोलीय गणनाएं प्रस्तुत कीं, सभी विद्वान उसकी प्रतिभा से चकित रह गए। वहां के कुलपति आचार्य ब्रह्मगुप्त ने देवव्रत के ज्ञान की गहराई को पहचाना। उन्होंने देवव्रत को न केवल विश्वविद्यालय में एक सम्मानित पद प्रदान किया, बल्कि उसे अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं भी दीं। उसे ऐसे अनेक विद्वान मित्र मिले जिनके साथ वह घंटों तक गणित और खगोल शास्त्र के गूढ़ विषयों पर चर्चा कर सकता था। तक्षशिला के विशाल पुस्तकालय और वेधशाला ने उसके ज्ञान के नए द्वार खोल दिए। कुछ ही वर्षों में देवव्रत का नाम तक्षशिला के महानतम खगोल शास्त्रियों में गिना जाने लगा। उसने ग्रहों की गति पर नए सिद्धांत लिखे, पंचांग गणना की नई विधियां विकसित कीं और उसकी भविष्यवाणियां अचूक साबित होने लगीं। उसका ज्ञान, जो गंधार में व्यर्थ था, तक्षशिला में अमूल्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बीज को फलने फूलने के लिए सही मिट्टी और सही मौसम की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य का सूत्र हमें यही मार्गदर्शन देता है कि हमें अपने जीवन यापन के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां हमारे गुणों का सम्मान हो, जहां हम अपनी योग्यता से सम्मानजनक आजीविका कमा सकें, जहां हमें अपने जैसे विचारों वाले लोगों का साथ मिले जो हमें प्रेरित करें, और जहां हमें निरंतर सीखते रहने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के अवसर मिलें। यदि आपका वर्तमान स्थान इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, यदि वह आपकी आत्मा को कुंठित और आपके विकास को अवरुद्ध कर रहा है, तो जन्मभूमि का मोह त्याग कर नए क्षितिजों की ओर बढ़ना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि आपका सच्चा स्थान वह है जहां आपकी आत्मा का सम्मान होता है और जहां आप अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।